नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यहाँ का सफ़र आपका बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, आज की चर्चा बहुत ही गहरी, भावुक और सीधे आपके दिल से जुड़ने वाली है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आपके जीवन के उस अनकहे हिस्से की कहानी है जिसे शायद आप भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। आज का विषय है दोस्तों, यह औरत आपके लिए रोती है। दोस्तों, जब यह सुनते हैं तो शायद आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। कौन है वो, क्यों रोती है और इसका आपके जीवन, आपके भविष्य से क्या संबंध है। आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ब्रह्मांड के संकेतों और ग्रहों की चाल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को बहुत ही शांत मन से एकांत में बैठकर सुनिएगा, क्योंकि आज जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ वो आपके जीवन में चल रही बहुत सी उलझनों का एक सीधा और सच्चा जवाब हो सकती है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप अपनी ज़िंदगी में एक अजीब सी कशमकश महसूस कर रहे होंगे। एक ऐसा दौर जहां आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन परिणाम उस तरह से नहीं मिल रहे हैं जैसे आपने उम्मीद की थी। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे आप एक ही जगह पर गोल घूम रहे हैं। बाहर से आप मुस्कुराते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है, आप मजबूत हैं, आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरी थकान है। एक ऐसी थकान जो शरीर की नहीं बल्कि मन की है। आपने अपने जीवन में लोगों के लिए बहुत कुछ किया। जब भी किसी की आपको ज़रूरत पड़ी, आप अपना काम छोड़कर, अपना नुकसान सहकर भी उनके लिए खड़े रहे। लेकिन जब आपको किसी के साथ की, किसी के सहारे या सिर्फ दो मीठे शब्दों की ज़रूरत थी, तब आपने खुद को क्या पाया? अकेला पाया है। यह जो अकेलापन है, यह जो अनदेखा किए जाने का दर्द है, इसने आपके स्वभाव में एक अजीब सा बदलाव ला दिया है। अब आप पहले की तरह किसी पर जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। आप शांत रहने लगे हैं, लेकिन यह शांति बाहर की है और अंदर विचारों का एक भारी शोर हमेशा चलता रहता है। और इसी शोर और इसी अकेलेपन के बीच ब्रह्मांड मुझे एक बहुत ही स्पष्ट संकेत दे रहा है। एक ऐसी ऊर्जा आपके आसपास है जो आपको उस अकेलापन में भी अकेला नहीं छोड़ रही है। जी हाँ, यह औरत आपके लिए रोती है। यह कोई रहस्यमयी बात नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की एक बहुत ही पवित्र और निस्वार्थ ऊर्जा है। यह औरत आपकी जीवन संगनी हो सकती है, यह औरत आपकी पड़ोसन हो सकती है, या आप जहाँ काम करते हैं उनकी हो सकती है। दोस्तों, जो शायद अब इस दुनिया में आपके पास है, उनका आशीर्वाद आप पे है। वो आपके लिए दुआएं करती है दोस्तों। वो आपके ही घर के आसपास मौजूद है। कोई ऐसी स्त्री जैसे आपकी पत्नी हो गई, या आपकी प्रेमिका हो गई, या हो सकता है करीबी कोई बहुत ख़ास रिश्तेदार की कोई लड़की हो गई दोस्तों। वह जानती है कि आप रातों को कितनी देर तक जागते हैं। वह जानती है आपकी मुस्कान के पीछे कितनी चिंताएं हैं छिपी है। वह आपसे कुछ कहती नहीं है, क्योंकि वह आपको कमज़ोर नहीं करना चाहती। लेकिन जब वह अकेली होती है तो ईश्वर के सामने, ब्रह्मांड के सामने आपके लिए प्रार्थना करते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसके ये आंसू कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि यह उसकी वो प्रार्थनाएं हैं जो अब तक आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाती आई है। आपके जीवन में कई बार ऐसे पल आए होंगे जो आपको लगा होगा कि अब सब खत्म हो गया है, अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अचानक से कोई अदृश्य शक्ति आपको बचा लेती है। वह अदृश्य शक्ति और कुछ नहीं बल्कि इसी निस्वार्थ प्रेम और उन पवित्र आंसुओं की ताकत है। इसी निस्वार्थ प्रेम का ताकत आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन समय का पहिया आपकी तरफ घूमते जा रहा है। ग्रहों की बदलती हुई चाल इस बात की गवाही दे रही है कि आपका वह संघर्ष जो इतने लंबे समय से चला आ रहा था, अब एक नए और सकारात्मक मोड़ पर पहुंचने वाला है। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि सुबह उठते ही अचानक से कोई बड़ा चमत्कार हो जाएगा, आसमान से खजाना गिर जाएगा, या वो लड़की आपके पास आ जाएगी। नहीं दोस्तों, जीवन वास्तविकता में ऐसे नहीं चलता।
लेकिन हाँ, ब्रह्मांड के संकेतों के अनुसार आपकी परिस्थितियाँ में अब एक ठहराव और सुधार आने की प्रबल संभावना बन रही है। जो दरवाजे आपको बंद लग रहे थे उन पर अब एक हल्की सी रोशनी नज़र आने लगी है। जो काम बार बार रुक रहे थे, अंतिम समय पर आकर बिगड़ रहे थे, उनमें अब धीरे धीरे गति आने के अवसर बन रहे हैं। यह सब उसी सकारात्मक ऊर्जा, उन प्रार्थनाओं का फल है जो आपके लिए लगातार की जा रही है। अगर हम इसके पीछे के ज्योतिष और खगोलीय कारणों को समझने की कोशिश करें तो वर्तमान गोचर में ग्रहों की स्थिति आपके मन और आपके कर्म के बीच एक नया संतुलन बना रही है। चंद्रमा, जो हमारे मन और हमारी भावनाओं का कारक है, उसकी स्थिति अब आपके लिए बहुत ही अनुकूल होने के संकेत दे रही है। पिछले कुछ समय से आपके ऊपर राहु और शनि का जो भारी प्रभाव था, जिसके आप के मन में अकारण भय, असुरक्षा और अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया था, उसका असर अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म और भाग्य भाव पर एक बहुत ही शुभ ऊर्जा डाल रही है। गुरु का काम है विस्तार करना, ज्ञान देना और सही रास्ता दिखाना। जब चंद्रमा और गुरु आपस में तालमेल बिठाती है तो मन के अंदर से सारा भ्रम और सारा कोहरा छटने लगता है। आपको अपने आप समझ आने लगेगा कि आपके लिए सही क्या है और क्या गलत है। आप जो इतने समय से सही अवसर का इंतज़ार कर रहे थे, वह अवसर अब एक प्राकृतिक रूप से आपके सामने आने की संभावना है। आपको बस अपनी आंखों और अपना मन खुला रखना है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ सफलता और सकारात्मकता के इतने अच्छे संकेत मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यह समय आपके लिए एक तरह से परीक्षा का भी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको हमेशा बचना होगा। अक्सर जब हम बहुत लंबे समय तक परेशानी में होते हैं और अचानक से कोई अच्छा मौका मिलता है, तो हम बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हर मौके को बहुत ही गहराई से प्रैक्टिकल होकर जांचना होगा। दूसरी बात, आप लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करने की आदत अब आपको बदलना होगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो चेहरे पर बहुत मिठास रखते हैं, जो आपके सामने आपके सबसे बड़े शुभचिंतक बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनके इरादे कुछ और ही होते हैं। ये लोग कोई जादू टोना करने वाले नहीं हैं, बल्कि ये वो आम लोग हैं जो ईर्ष्या और स्वार्थ से भरे हुए हैं। आपको इन लोगों से उलझना नहीं है, बस एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी है। इसके साथ ही आर्थिक मामलों में कोई बड़ा जोखिम उठाने से पहले 10 बार सोचें। अगर कोई रातों रात अमीर बनने का सपना दिखा रहा है या किसी ऐसी जगह निवेश करने को कह रहा है जहाँ बिना मेहनत के बहुत ज़्यादा मुनाफे की बात हो रही है, तो वहाँ से तुरंत पीछे हट जाए। आपका पैसा आपकी मेहनत का है। इसके भावनाओं में आकर किसी को उधार देने या बिना ठोस प्लानिंग के खर्च करने से बचें। अपने समय का सटीक उपयोग करें, और क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। यह समय भ्रम में जीने का नहीं है, बल्कि यथार्थ की ज़मीन पर खड़े होकर अपने कदम आगे बढ़ाने का है। अगर हम आपके करियर और व्यापार की बात करें तो आने वाला समय आपके लिए नए रास्ते का निर्माण का समय है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कार्यस्थल पर चीज़ें पहले से बेहतर होने की संभावना है। आपके बॉस या उच्च अधिकारी का ध्यान आपके उस काम पर जा सकता है जिसे अब तक अनदेखा किया जा रहा था। बस आपको अपनी कंसिस्टेंसी और अपना फोकस नहीं खोना है। ऑफिस की राजनीति से खुद को पूरी तरह दूर रखें। आपका काम ही आपका पहचान है। कई लोग जो अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं, जो काफ़ी समय से कुछ नया करने की सोच रहे हैं, उनके लिए अब धीरे धीरे रास्ते साफ हो रहे हैं। अचानक से कोई बहुत बड़ा निवेश करने के बजाय छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। अपनी योजनाओं को बहुत ही गुप्त रखें जब तक कि वो पूरी तरह से धरातल पर उतर ना जाए। आपकी मेहनत और ग्रहों का शुभ प्रभाव मिलकर आपके करियर को एक स्थिरता की ओर ले जाने का संकेत दे रहा है। पैसों और आर्थिक स्थिति को लेकर जो चिंताएं आपको रात रात भर सोने नहीं देती थी, उनमें भी एक राहत मिलने की उम्मीद है। आपको आय के स्रोतों में धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना हो सकता है कि आप कोई रुका हुआ पैसा अचानक से वापस मिलेगा
या फिर वर्तमान आय में कोई इंक्रीमेंट या बोनस के रूप में बढ़ोतरी हो। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही पैसे का भाव बेहतर हो, आपको उसे व्यर्थ को चीज़ों में खर्च ना करें। इस समय की छोटी छोटी बचत आपके भविष्य की बड़ी ताकत बनेगी। अपने खर्चों का सही योजना बनाएं और कोशिश करें कि अपने ऊपर अगर कोई पुराना कर्ज है तो उसे धीरे धीरे चुकाने की प्रक्रिया शुरू करें। जब इंसान कर्ज मुक्त होता है तो उसे मानसिक ऊर्जा दोगुनी होती है और फिर वह भी बेहतर तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज की ये बात है? दोस्तों, वो लड़की जिसके आंसुओं और जिसकी प्रार्थनाओं की हमने शुरुआत में बात की, उसे आपका समय और आपका प्यार चाहिए। उसे यह एहसास दिलाएं कि आपको उसकी फ़िक्र है, उसके प्यार की फ़िक्र है, उसका प्रेम चाहिए। उसे ये ज़रूर एहसास दिलाएं कि उसके साथ आप हैं और उसके इस मौन समर्थन के लिए आप उसके आभारी हैं। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जब ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में खड़ा हो रहा है और किसी सच्चे इंसान की प्रार्थनाएं आपके साथ हो, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। अपने कर्म पर विश्वास रखें, अपनी नीयत साफ रखें और एक सच्चे मन से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको मन को एक शांति और आपके विचारों को एक सही दिशा मिली होगी। अगर आपको ये बात अपने जीवन से जुड़ती हुई महसूस हुई है, अगर इस वीडियो ने आपके मन में किसी तार को छुआ है, तो इस विचार को अपने तक सीमित रखें। अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड के साथ जोड़ें और नीचे कमेंट में अपने इस देव का नाम या कोई विचार जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हम तक पहुंचाना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे राधे।